students, today's our topic is mechanism of absorption of mineral salts. Mechanism of absorption of mineral salt. As we studied earlier, how to water absorb. Okay. First, scientists understand that as well as water absorb, as well as minerals are also absorbed. But nowadays, whenever scientists study more, then they know that the mineral absorption and water absorption are different activities or different mechanisms. Because of, as we know, which organ or which structure are water absorb, then we know that root hair are the organs who can absorb the water. But here mineral salts absorbed by meristematic and elongation zone, and root hair are present on maturation zone. So it is totally different. Another thing, mineral absorption is happens in the form of iron. Remember here also मैं आपको बताता रहता हूं, एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहां बन रहा है. क्या बन रहा है कि इन विच फॉर्म मिनरल आर एब्जॉर्ब. तो इन द फॉर्म ऑफ आयन. मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ आयन. सेकेंड, बाय विच पार्ट ऑफ रूट और बाय विच ऑर्गन मिनरल्स आर एब्जॉर्ब. देन अपन ने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी. तो रूट में जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो तो होता है, अपने को पता है, रूट केप. और रूट केप के जस्ट पीछे मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक पीछे इलोंगेशन, इलोंगेशन के पीछे मेच्योरेशन. और रूट हेयर मेच्योरेशन जोन में होते हैं. और रूट हेयर के द्वारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है. जबकि यहां ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है मींस मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन आर द पार्ट ऑफ mineral observed in the form of iron. Now there is two method, passive absorption and active absorption, as well as water absorption. जैसा कि water absorption में था, दो मेथड थे, एक एक्टिव था और एक पैसिव था. सेम लाइक यहाँ पे भी क्या है, एक एक्टिव है और एक पैसिव है. और इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन नीड एनर्जी. एक्टिव एब्जॉर्प्शन नीड energy, and energy in the form of, we know, ATP, adenosine triphosphate. जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या है, एनर्जी नेसेसरी नहीं होती है या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है. देयर इज 3 मेथड ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड 3 मेथड ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट of passive, mass flow hypothesis. Second, ion exchange theory. And third, Donnan Equilibrium. Active absorption के 3 मेथड कौन कौन से हैं? Carrier concept theory. First of all क्या है, carrier concept theory which is proposed by von den Honert. Second, ion pump और cytochrome pump theory. Ion pump और cytochrome pump theory which is represented by Lundegaard and Bergstrom. And third is electrochemical gradient. Electrochemical gradient theory was proposed by Peter Mitchell. Now come to the our first method, mass flow hypothesis. मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन से ही क्या है, ये रिलेटेड है. इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन जब होगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा, और लॉस ऑफ वाटर होगा तो प्लांट क्या करेंगे, ह्यूज अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे. और वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ ही क्या हो जाएगा, आयनों का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन पूल होगा और ट्रांसपिरेशन पूल से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. और वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ विदाउट यूजिंग एनर्जी ion are absorbed. Okay. Next, ion exchange theory. Remember, there is so much
ions produced by minerals. As we provide urea to the plants, or in natural they can obtain fertilizers. Among them fertilizers, they are divided in ions, and root cell also has ions in it. मीन्स क्या है कि फर्टिलाइजर से आयन रिलीज होते हैं. वो रिलीज कहाँ है? रूट की आउटर साइड पे, और रूट में पहले से भी क्या है? इनर साइड में भी आयन्स है. ठीक है. अब ये आयन क्या कर लेते हैं? जब यहां किसी एक प्रकार के आयन की अधिकता हो जाती है, ठीक है, इन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो वो आयन बाहर निकल जाता है और उस आयन की जगह दूसरा आयन अंदर आ जाता है. मीन्स आयनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है. अपने को सिर्फ यहां ध्यान में क्या रखना है कि आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस अमंग द सिमिलर चार्ज. मीन्स अगर कोई नेगेटिव आयन बाहर गया तो नेगेटिव आयन ही क्या होगा? अंदर की तरफ एंटर होगा. पॉजिटिव आयन बाहर गया तो पॉजिटिव आयन ही अंदर की तरफ एंटर होगा. ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ थर्ड, डोनन इक्विलिब्रियम. डोनन इक्विलिब्रियम में क्या है कि जब हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में भी आयन है और इनर साइड में भी आयन है. अब मान लीजिए किन्हीं आयनों की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए. ठीक है. अधिकता होने से और वो बैलेंस में आने के लिए वो दूसरे टाइप के आयन का एब्जॉर्प्शन आयन अट्रैक्शन फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आयन डोनन इक्विलिब्रियम कहते हैं. नेक्स्ट है अपना एक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो अपने को पता है दे नीड एनर्जी टू एब्जॉर्ब. फर्स्ट थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी. This theory, carrier concept theory, is proposed by Van den Honert. देखिए इस थ्योरी में क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या अपना सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और ये इनर साइड ऑफ सेल और ये आउटर साइड. यहां कोई आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम. ठीक है. अभी क्या होगा? सबसे पहले अपने को पता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत क्या होता है? एनर्जी की नेसेसिटी होती है. और एनर्जी आप लोगों को पता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एंड एटीपी मींस एडेनिन प्लस फास्फेट प्लस फास्फेट प्लस फास्फेट. एडीपी एडेनिन प्लस फास्फेट प्लस फास्फेट. एएमपी एडेनिन प्लस फास्फेट. एएमपी एडीपी एटीपी. एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है और एटीपी कन्वर्ट हो जाती है इन एडीपी एंड एएमपी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में कुछ इनएक्टिव कैरियर्स होते हैं. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? कुछ इनएक्टिव कैरियर्स होते हैं एंड दैट कैरियर्स रिएक्ट विद एटीपी एंड कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड carrier, and after activation of carrier they combines with ion and they flow of ion into the inner side of the cell. एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि जब आप स्कूल आते हैं, किसी वाहन के द्वारा आते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के द्वारा, ठीक है, बस के द्वारा आते हैं, तो बस क्या करती है? आपको लाती है और छोड़ देती है और ले जाती है, घर छोड़ देती है. तो वो क्या कर रही है? कैरियर का काम कर रही है. लेकिन वो बस कब एक्टिव होगी? जब उसमें डीजल या पेट्रोल डाला जाएगा, या जो भी आपका व्हीकल है उसमें जब हम लिक्विड फ्यूल डालते हैं, ठीक है, तब वो क्या होती है? एक्टिव होती है, तब चलती है. विदाउट वो नहीं चलती. उसी टाइप से क्या है कि यहां देखिए ये क्या है? इनएक्टिव कैरियर है. ये इनएक्टिव कैरियर क्या करेगा? एटीपी से रिएक्ट करेगा. एटीपी से रिएक्ट करने के बाद में ये एक्टिव कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये एक्टिव कैरियर क्या करेगा? बाहर से एक आयन लेगा और आयन लेके क्या किया इसने? आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया. और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद में इसमें ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है. ये ट्रांसपोर्ट करता है. ये इसने क्या कर दिया? यहां ये आ गया, सॉरी, ये आयन को लेके आया और लेके आने के बाद में इसने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया इनर साइड में. और जैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या हो जाता है? फिर इनएक्टिव हो जाता है. दिस इज अवर कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी. ये मैंने रिएक्शन के रूप में भी लिख दिया. देखिए कैरियर प्लस एटीपी इट कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस एक्टिवेटेड कैरियर.
अब ये एक्टिवेटेड कैरियर क्या करेगा? एक्टिवेटेड कैरियर रिएक्टेंट विद आयन एंड मेक्स कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, एंड देन आफ्टर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा, और आयन प्लस आयन आ गया कहां? इनर साइड में, इनर साइड ऑफ द सेल, एंड कैरियर अगेन become passive. Again it react with ATP and do this process again and again. This is carrier concept theory. Our second theory is ion pump theory or cytochrome pump theory. This theory was given by Lundegaard and Burstrom. Second theory of active absorption ion or cytochrome pump theory represented by Lundegaard and Burstrom. They propose that there is a strong relation between respiration rate and ion. But you have to remember the rate of respiration. Respiration means breakdown of food material, and by breakdown of food material, cell get energy is called respiration. Whenever the rate of respiration is increases, then anion are absorbed in large amount. The rate of respiration is low, then ion absorption is also low. But remember, the rate of the rate of respiration carrier only anion, or we can say cytochrome transported only anion, and cation are absorbed by passive absorption. This theory was proposed by Lundegaard and Burstrom. They said that there is a direct relation between respiration rate and anion absorption. According to them, the process of anion and cation absorption are different. Anion are transferred by cytochrome through the barrier of membrane. Last and third theory, electrochemical gradient hypothesis. Electrochemical gradient hypothesis was represented by Peter Mitchell. According to Peter Mitchell, there is too much ion outer side and inner side of cell, and they reproduce or make a redox potential, or we can say electrochemical gradient. Through this gradient, the ATPase means the enzyme which act on ATP. Then ATP is activated, and by ATP activation ion are absorbed. This is called electrochemical gradient hypothesis. And now this chapter is finished. एक टॉपिक इसमें रहा है डेफिशिएंसी सिम्टोम, तो उसका PDF मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, और इसके साथ ही अपना ये 8th मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो है वो खत्म होता है. थैंक यू.